नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अरविंद एग्जाम क्लास। देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 30 नवंबर 2020 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले। ये वही प्रश्न है जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो 199 देशों की ये सूचकांक बना है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है जापान ने। तो जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अगर भारत के रैंक की बात करेंगे 2020 में तो 84वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने 199 देशों में, जबकि 2019 में भारत की रैंक थी 86वीं। ठीक है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है? हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक बनाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक भुखमरी मतलब कि हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो 107 देशों का इंडेक्स ये बना है। भारत की रैंक है 94 नंबर की। ठीक है, 2019 में 102 नंबर पे था और 2020 में 94 स्थान पर आ गया। अगर पहले स्थान की बात करेंगे तो बेलारूस है, जहां पर कोई भी भुखमरी नहीं है। जितना आप नीचे जाएंगे उतना भुखमरी बढ़ती जाएगी। तो 107वां देश जो होगा वो सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश होगा। बेलारूस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कोई भी भुखमरी नहीं है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। इसके बाद देखिए, DHCP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं प्रोटोकॉलों से। जैसे पिछले एग्जामों में आपके पूछे गए, जो आपके 28 और 29 तारीख एग्जाम हुए उसमें HTTP का पूछा गया, HTML का पूछा गया। अब देखिए, इसमें DHCP का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। इसके बाद देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, IBM के CEO पूछा गया था। तो IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन, ड्रीम 11 के CEO आपसे पूछे गए थे। तो हर्ष जैन है। ड्रीम 11 आप जानते हैं एक फैंटेसी गेम है जिसमें आप लोग पैसे लगा करके करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। देखिए, 7वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो अगर सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक है। कोलार एवं हट्टी की खानों से सोना निकलता है। अगर हम बात करेंगे हीरा की, तो हीरा में पन्ना की खान से हीरा निकलता है। पन्ना की खान कहाँ पर है? MP में है। तो हीरा की बात करेंगे भारत में तो पन्ना की खान से, और सोना की बात करेंगे तो कोलार एवं हट्टी की खानों से, कर्नाटक से सोना निकलता है। 8वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम आपसे पूछा था, मतलब कि बचपन का नाम आपसे पूछा था। तो बचपन का नाम था वर्धमान। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इनकी पत्नी का नाम तो यशोदा था, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अभी आपसे इनका मूल नाम पूछा है, बचपन का नाम पूछा है। अगले आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे, और पत्नी, पुत्री, पिता और माता का नाम तो आपको याद करके ही चलना है। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछी थी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बताइए वर्गों की संख्या कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितने कॉलम यहाँ पर बने। 1 2 3 कॉलम है। 1 2 3 हमने इस प्रकार से लिख लिया। इसका स्क्वायर करके अगर आप जोड़ देंगे तो वर्गों की संख्या निकल आएगी। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 1 10 4 14 जो है इसमें टोटल वर्गों की संख्या होगी। आपको वर्ग ज्ञात करने जिसके चारों भुजाएं सेम हो, आयत नहीं ज्ञात करने। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन आया था, 2022 के राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम में किस देश में होंगे। जो 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो किस देश में होगा। तो इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उपधातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें से अगर आपके कोई भी ऑप्शन में रहा होगा तो ऑप्शन आपको सही करना था। वो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये उपधातुएं हैं जो धातु की तरह बिहेव करती हैं और अधातु की तरह बिहेव करती हैं, वो उपधातुओं में आती हैं। चलिए आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं कि उपधातुओं को कहाँ पर रखा गया है। देखिए, ये हमारी आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे इस साइड की जितनी भी आपको दिख रही हैं वो धातुएं होती हैं, और ये बैगनी कलर की आपको एक
देख रहे होंगे डॉट डॉट लाइन इस प्रकार से बनी हुई है, सीढ़ी नुमा आकृति। इसके इस साइड की जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी तत्व हैं, सारे धातु हैं। और इस जो रेखा के बैंगनी कलर के जो तत्व लिखे गए हैं, इसके रेखा के इस साइड के जितने भी तत्व हैं वो अधातुओं में आते हैं। तो अधातु और धातुओं के बीच में जो एक रेखा बनाती है वो कौन होती है? उपधातु होती है। तो उपधातु में कौन आता है? देखिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलिनियम आते हैं। तो ये सभी तत्व आपको याद रखने हैं। इनसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सी उपधातु है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पीरियड टेबल्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आपको इससे जो है जल्दी याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो लोकसभा का गठन है संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो संसद जो हमारी है, संसद की चर्चा की गई है 79 आर्टिकल में। ठीक है, 79 आर्टिकल में संसद की चर्चा की गई है। बात करेंगे राष्ट्रपति, तो हमारा 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति है। और लोकसभा जो आपसे पूछा है वो 81 आर्टिकल के तहत हम लोग लोकसभा का गठन करते हैं और 80 के तहत राज्यसभा का। तो 79 में हमारी संसद है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से। और राज्यसभा 80 में है, उसके बाद लोकसभा आती है, पहले संसद आता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। और राष्ट्रपति का तो बिल्कुल अलग ही अनुच्छेद है 52। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते थे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्टिक किससे मिलकर के बनी होती है? जो प्लास्टिक होती है वो संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। जो भी आपके ऑप्शन में कार्बनिक या ठोस पदार्थों का कार्बनिक ठोस पदार्थों वाला ऑप्शन हो, उसे अगर आप लोग टिक करके आएंगे तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। संगमरमर का फॉर्मूला पूछा गया था, संगमरमर, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आया था, परमाणु की संरचना किसने तैयार की थी? तो परमाणु की संरचना रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा तैयार की थी। इसके बाद देखिए पुस्तक आई थी, कामायनी पुस्तक के लेखक आपसे पूछे थे। वैसे क्वेश्चन जो आता है ये हिंदी में आता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया तो कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। काफ़ी बार आप लोगों ने हिंदी का जब पेपर दिया होगा, यूपी वाले अगर आप लोग होंगे या किसी का अगर आप टेट, सुपर टेट का पेपर देते होंगे शिक्षक बनने के लिए, तो ये पुस्तक बहुत आती है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो कालबेलिया नृत्य तो मैंने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हैं, उसमें भी पूछा गया। तब आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या इस पेपर से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो लगभग आप देख रहे हैं 60 से 70% पेपर जो है पिछले सालों के ही पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, राजस्थान के सपेरा नामक जो जाति होती है वो कालबेलिया नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 मतलब कि 20 से क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से 18 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है 2020 का? तो 3 व्यक्तियों को मिला है। किसके लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। माइकल को मिला है, चार्ल्स एम राइस को मिला है, हार्वे जे अल्टर को मिला है। तो माइकल ह्यूटन अमेरिका के हैं। ये सभी आपको तीनों नाम याद करके चलने हैं। किसके लिए मिला ये भी आपको याद करना, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड भी कर दिया इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे देगा, यहाँ पर दर दे देगा, वर्ष दे देगा, और इसके बाद राशि मतलब कि मूलधन आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि दोनों बार आपके 28 तारीख के पेपरों में, 29 तारीख के पेपरों में और 30 तारीख का पेपर मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो तीनों ही पेपर मैंने आपको कराए हैं और आपको मैं PDF भी दे देता हूँ, जो भी हमने आपके लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 2 वर्ष का आपसे पूछा है तो जितना भी दर हो, जैसे 2 वर्ष की दर आपको 20 दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा 400 और बटे कर दीजिए 100 से। 100 जो है हमारा हमने मूलधन माना है, ठीक है, अभी माना हमने 100 है, आगे में निकालना है। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 4, भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 बराबर कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के। तो 4 बराबर हमने 50 के कर दिया, तो 1 बराबर आ जाएगा 12.5 के। 1 बराबर 12.5, तो हमारा मूलधन 100 था और हमें निकालना क्या है, मूलधन की राशि निकालनी है। तो 100 पे निकालेंगे हम लोग, तो 12.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो राशि निकल कर आ जाएगी 1250 रुपये। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ 2 वर्ष का पूछे तभी आप लोग स्क्वायर करके बटे 100 करके बराबर कर दीजिएगा जो भी आपको दिया गया हो, 50 के 60 के जितना भी आपको राशि दी गई हो।
21 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, 29वां राज्य कौन बना था। देखिए अभी 28 राज्य हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे पुराना डाटा पूछता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य जो था उसे 29वां राज्य का दर्जा मिला, लेकिन अभी 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए पहले 9 थे, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 55 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 55 से छोटी की बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, ये जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं 55 से छोटी। लेकिन आपके ऑप्शन में 53 रहा हो, 47 रहा हो, तो ऐसा करके आप ऑप्शन दे करके अगर आपसे कुल संख्या पूछी है तो कुल 16 होंगी। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में 55 से छोटी लिखेगा तो 53 अगर ऑप्शन में रहा हो तो उसको टिक करके आपको आना था। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को प्रश्न नहीं याद हो जाते, यही अच्छी बात है। ऑप्शन तो दूर की बात है, पेपर मिलता नहीं है। जितना आप लोग याद करके हमारे पास भेज पाते हैं उसी की तरह से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। 16 अक्टूबर जो था इसे काला दिवस मनाया गया जिस समय बंगाल विभाजन हुआ। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। दास वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर के 1210 तक इसका शासनकाल था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक त्यौहार आया था केदई मेदई, केदई भी कहते हैं या इसे मेदई कहते हैं, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो दोनों आपको लिख करके आएगा। ये छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है, ये तो केदई कहते हैं तो मेदई कहते हैं इसे। गोवा के सीएम आपसे पूछे गए थे, पिछले बार आपसे तेलंगाना के गवर्नर पूछा था 29 तारीख के पेपर में, अभी आपसे सीएम पूछा है तो प्रमोद सावंत है। तो लिस्ट जरूर याद करके जाइएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी प्रशासक हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, उनको याद करके अवश्य आपको जाना है। आप इस समय पिछले साल के पेपरों को क्यों देखते हैं या फिर जो आज के पेपर हो रहे हैं उन्हें आप क्यों देखते हैं। इससे आपको सीख मिलती है कि मैं आने वाले एग्जाम में क्या तैयार करके जाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन से हैं। जोई बाइडेन है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक बुक आई थी आपके एग्जाम में, 28 नंबर क्वेश्चन है आज का, रिपब्लिक बुक आई थी। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है। प्लेटो हैं, ये दार्शनिक हैं जिनकी बुक का नाम है रिपब्लिक। ठीक है, जोजिला दर्रा, दर्रा आपके एग्जाम में आ रहे हैं जहां से नदियां रास्ता बना करके निकलती हैं उसे दर्रा कहते हैं। तो जोजिला दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गांधी जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बेलगाम 1924 में, याद रखना है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन है, ओईसीडी का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो बेलग्राम 1924 एक ही की थी, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 31 क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है, याद रखिएगा 30 दिसंबर 2020 के प्रथम शिफ्ट का पेपर है। और भी क्वेश्चन अगर आप लोग भेजेंगे तो उसका वीडियो बना करके आपको देंगे, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी लड़के जो हैं एग्जाम देकर आते हैं वो डिस्कस करते हैं पेपरों को और अपने क्वेश्चनों को भेजते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले करके जुड़ जाइएगा। अगर आपको किसी को पेपर भेजना है जो भी आपको याद होता है तो 8795 34 13 62 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग भेज सकते हैं। जो भी आपके पेपर एक क्वेश्चन याद हो तो उसकी डेट ऊपर डाल दीजिएगा और जिस शिफ्ट का आपका पेपर हो उसको आप लोग डाल करके हमारे पास भेज सकते हैं। तो उसमें आप लोग कॉल मत करिएगा, सिर्फ टेस्ट के रूप में लिख करके भेज सकते हैं, या फिर आप जो भी पेपर में सारे क्वेश्चन को लिखे हों उसको भेज सकते हैं। आने वाले स्टूडेंट की सहायता होगी, आपकी सहायता होगी। अगर आप सहायता करेंगे तो नेक्स्ट वाले एग्जाम जब आपको होगा तो आपको भी स्टूडेंट हमारे पास लिख करके भेजेंगे तो हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा। वहां पर मैं आपको पीडीएफ 1 से 2 घंटे बना करके भेज दूंगा, तो आप लोग वहां पर से ले लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे अगली शिफ्ट का जो पेपर होगा या फिर नेक्स्ट डेट का जो पेपर होगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। 28, 29 और 30 तारीख का पेपर भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हो तो नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन लगी होगी, उसे दबा करके लाल से काले कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।